तो दोस्तों आज हम बनाएंगे साबूदाना और कच्ची मूंगफली का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी व्रत का खाना, वो भी बिना एक बूंद तेल के, बिना फ्राई किए। ये नाश्ता आपको बेहद पसंद आएगा। एकदम यूनिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पहले आपने कभी नहीं खाई होगी ना बनाई होगी। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मोटे वाले साबूदाना को 2 घंटे पहले भिगाकर छोड़ दें एक दूसरे बाउल में। और अब हम ले लेंगे कोई भी एक पैन या फिर कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 कप कच्ची मूंगफली, क्योंकि हम इस नाश्ते को बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से। मूंगफली में काफ़ी सारा प्रोटीन फाइबर होता है, जो व्रत में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो मूंगफली को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। हाई फ्लेम ना रखें मूंगफली को रोस्ट करते समय, जिससे कि इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जब आप मूंगफली को लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट करोगे तो मूंगफली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो इस तरह से छिलके को हटाकर देख लें। जब इसका छिलका हटने लगे तो समझ लीजिए मूंगफली पूरी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे थोड़ी देर, जिससे कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाए, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। और अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। मैंने इसे फैन में रख दिया था तो बहुत जल्दी ये ठंडी हो गई है, या रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा होने दें। और हाथ की मदद से जब आप इसे ठंडा करने के बाद इस तरह से रगड़ोगे ना, तो इसके सारे छिलके अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट किया होगा तो छिलके आसानी से हट जाएंगे। इस तरह से सारे ही छिलकों को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो छिलके को बिना निकाले भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन आज मैं छिलके को निकाल कर इस रेसिपी को बनाऊंगी। तो इसी तरह से रगड़ कर मैंने सारे छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम इन छिलकों को अलग कर लेंगे। इसके लिए इस छलनी का इस्तेमाल करेंगे, जो पूड़ी वाली ये छलनी होती है। इससे बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। अक्सर जब हम मूंगफली से छिलके अलग करते हैं तो सारे में फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को करके देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से छिलके निकल जाएंगे। इसी पैन में हम सारे छिलके इसी तरह से हटा लेंगे मूंगफली से। और अगर एक आध छिलका रह जाए एक आध मूंगफली में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे हाथ की मदद से इस तरह से हटा दें या इसी तरह से रहने दें। एक छोटे वाले मिक्सी के जार में हम सारी मूंगफली को छान छान कर डाल देंगे। और लीजिए दोस्तों, सारी ही मूंगफली को मैंने छान कर तैयार कर लिया है। और अब हम इन्हें दरदरा सा पीस कर रेडी करेंगे पल्स मोड पर। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल करके भी इन्हें इस तरह से चॉप कर सकते हैं। मैंने मिक्सी के जार में दरदरा पीस कर इन्हें रेडी किया है। और अब हम इस पाउडर को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी किसी भी बाउल में आपको निकाल लेना है। थोड़ा सा पाउडर मिक्सी के जार में ही रहने दें। और अभी के लिए हम इस बाउल को साइड में रखते हैं। जो पाउडर हमने बचा कर रखा था मिक्सी के जार में, उसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च तोड़कर बीच से, और साथ ही 2 चम्मच इसमें हम नींबू का जूस या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेश धनिया पत्ता धुलकर साफ करके डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा सेंधा नमक, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। इनमें से जो भी चीज़ आप व्रत में ना खाते हो उन्हें आप हटा सकते हो। और लीजिए दोस्तों, हमने इसे पीसकर तैयार कर लिया है। इसे एक हम बर्तन में निकाल लेंगे और जो पेस्ट मिक्सी के जार में लगा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसी में मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, चटपटी सी तीखी सी बहुत ही टेस्टी व्रत की चटनी बनकर रेडी है। इस चटनी का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में भी करेंगे। तो हमने जो साबूदाना लिया था उसे मैंने एक दूसरे बाउल में 2 घंटे पहले ही भिगाकर छोड़ दिया था, तो ये फूल कर तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो साबूदाना को आपको लगभग 1 से 2 घंटे पहले भिगाना है। जो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसे एक छलनी में निकाल कर इस तरह से इसका सारा पानी निकाल लेना है। थोड़ी देर इसे इसी तरह से छोड़ दें छलनी में निकाल कर, जिससे कि इसका सारा ही पानी निकल जाएगा। अब जो हमने बाउल में मूंगफली का पाउडर निकाल के रखा था, इसमें हम डाल देंगे 3 आलू ग्रेट किए हुए, उबले हुए आलू हैं, जिनका छिलका निकाल कर मैंने इन्हें ग्रेट करके रखा था पहले से ही। और हम सारे ही आलू को इसमें डाल देंगे। साथ ही जो ये साबूदाना है इसका पानी पूरी तरह से निकालने के बाद इसी में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च, यानी 2 हरी मिर्च, और ग्रेट किया हुआ एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा चम्मच सेंधा नमक। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ समा के चावल का पाउडर। जो समा का चावल होता है, लोग उसे अक्सर व्रत में खाते हैं, उसका पाउडर मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ रेसिपी। तो 2 चम्मच आपको इसमें डालना है, जिससे बाइंडिंग अच्छी होगी।
और अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जो ये साबूदाना है अच्छे से मैश होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेशर डालते हुए आपको इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से आप अगर इस रेसिपी को बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जब आप इस साबूदाना का डो बनाएंगे तो अच्छे से मिक्स करते हुए बनाना है। साथ ही हम इसमें धनिया पत्ता भी डाल देंगे, जिससे हम इसका डो बनाएंगे तो ये भी साथ में ही मिक्स हो जाएगा। जो चटनी थी उसमें से 2 चम्मच चटनी हम इसमें डालेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनेगी हमारी रेसिपी। वैसे तो हमने इसमें सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन इस तरह से चटनी डालने से थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा। और अच्छे से हम इसे गूँथ कर इसका डो बनाकर रेडी करेंगे, जिस तरह से आप रोटियों का डो बनाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, डो बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हाथ को धुलकर हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से ऑयल लगाने से क्या होगा, हाथ में ये चिपकेगा नहीं। और थोड़ा सा पूड़ी के जितना हम इसमें से पार्ट लेंगे और इसे हम शेप दे देंगे इस तरह से। जिस तरह से फ्रेंच फ्राई को आप बनाते हैं उसी तरह से थोड़ा सा लंबाई में मैंने इसे शेप दी है। आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे पीस बनाकर रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से, जिस तरह से टिक्की वगैरह आप बनाते हो, गोल गोल छोटे छोटे इस तरह से इसे शेप दे सकते हो, गोल गोल पूड़ी की तरह। मैंने इसे टिक्की की तरह छोटा सा बनाकर तैयार कर लिया है, या फिर इस तरह से गोल गोल पकोड़े की तरह भी आप बना सकते हो। जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस तरह से बना लें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 तरीके आपको बता दिए हैं। मैं इन्हें इसी तरह से लंबाई में शेप देने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है। बच्चों को ये शेप बहुत पसंद होती है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे पीस बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सारे ही पीस इसी तरह से बना लेती हूँ। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सारे ही पीस बनाकर रेडी कर लिए। और इन पीस को बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये बन भी जाते हैं। ढेर सारे पीस हमारे बनकर रेडी हुए हैं। 2 प्लेट में मैंने इन पीस को रख लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे इससे इस तरह से छोटे छोटे पीस बन गए थे। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है। इसमें हम जो छेद वाली ये परात होती है इसको रख देंगे, और आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। और पानी जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हम सारे ही पीस इस पर रख कर इसे ढक कर स्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए। बिना एक बूंद तेल का इस्तेमाल किए हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो लीजिए दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें स्टीम किया है और ये पूरी तरह से स्टीम हो चुके हैं। आप इन्हें चेक भी कर सकते हो। और अब मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है पूरी तरह से। जब ये ठंडे हो जाएं छूकर देख लें, और इन्हें हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं ये। बिना सोडा इनो का इस्तेमाल करें आप इस रेसिपी को बना सकते हो। व्रत में भी आप बिना एक बूंद तेल के इस रेसिपी को बना सकते हो। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हो बिना एक बूंद तेल का इस्तेमाल किए, लेकिन सभी के पास एयर फ्राई नहीं होता है, इसलिए मैंने इन्हें इस तरह से स्टीम किया है। आप किसी स्टीमर का इस्तेमाल करके भी इन्हें स्टीम कर सकते हो। और लीजिए दोस्तों, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, बिना फ्राई किए, बिना एक बूंद तेल का इस्तेमाल किए हमारा मिनटों में झटपट नाश्ता या फिर व्रत का खाना बनकर रेडी है। जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ इसे एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इन्हें सैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर इन्हें तड़के के साथ सेक सकती हैं। वैसे ये नाश्ता या फिर खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से अंदर से तोड़कर देखिए कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है और जालीदार, फूला फूला बना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। मेरे कहने से ये रेसिपी आपको खाने में बेहद टेस्टी लगेगी, वो भी बिना फ्राई किए। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही हेल्दी खाना व्रत में बना सकते हो। जो लोग इस तरह से नहीं खाते, वो फ्राई करके खाना चाहते हैं, उनके लिए भी दूसरा ऑप्शन मेरे पास है। इन्हें आप इस तरह से फ्राई भी कर सकते हो। पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा आपको ऑयल गरम कर लेना है, फ्लेम को मीडियम रखना है, और एक एक करके इसमें हम सारे पीस डाल देंगे। इस नाश्ते को, इस खाने को मैंने 2 तरह से बनाया है दोस्तों। इसे आप व्रत का खाना भी बोल सकते हो, व्रत का नाश्ता, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। वैसे तो इसे व्रत का खाना ही बोल सकते हो आप। इस तरह से डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम पलटते जाएंगे, और जब इनका कलर चेंज होने लगेगा तो आप इन्हें इस तरह से पलट देना।
दोनों तरफ से आपको अच्छे से इन्हें पलट पलट कर सेकना है, फ्राई करना है। आप इन्हें सैलो फ्राई, डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसे भी आप इन्हें एंजॉय करना चाहो। अगर बिना ऑयल के व्रत में कुछ चटपटा हेल्दी खाना चाहते हो तो आप इन्हें बिना फ्राई करे भी एंजॉय कर सकते हो। और जब इन्हें आप फ्राई करोगे तो ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना है। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने एक बैच को अच्छे से फ्राई करके रेडी कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए सारे ही पीस को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों है ना बहुत आसान और बहुत ही यूनिक तरीका इस नाश्ते को बनाने का। और मैंने इस नाश्ते को शाम में बनाया है, यानी कि भोग लगाने के लिए, खाने के लिए सभी को बनाया है। इसे आप किसी भी व्रत में कभी भी बना सकते हो। बहुत यम्मी है, टेस्टी है, बनाना एकदम आसान है। और लीजिए इसी तरह से मैंने बाकी के सारे पीस को उलटते पलटते फ्राई करके रेडी कर लिया है। और आप जो भी ऑयल या घी व्रत में खाते हो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये मूंगफली के ऑयल का इस्तेमाल किया है जो व्रत में खाया जाता है। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी यम्मी नाश्ता मिनटों में बनकर रेडी हो गया है साबूदाने का। तो जो लोग इस तरह से खाना पसंद करते हैं ना, तो वो इन्हें फ्राई भी करके खा सकते हो। तो घर में ही रखे सामान से व्रत का ये नाश्ता कोई भी आसानी से बना लेगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगी कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, और इसे अंदर से तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो बने हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा करारे बने हैं। चलिए इसे तोड़कर भी देखते हैं। तो अंदर से भी पूरी तरह से पक चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर से ये कच्चे बने हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता ये बनकर रेडी हुआ है। दोस्तों आप भी इसे किसी भी व्रत में ज़रूर बनाइएगा, सभी को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की आसान यूनिक रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ।